नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के 28 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित, छात्र छात्राओं को वितरित की गई 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिए स्मार्टफोन नियुक्ति पत्र, बोले अब समय पर मिलेगा रियल टाइम डाटा। जनता दर्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुनी समस्याएं, बोले जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। चुनावी मोड में मायावती आज बीएसपी ऑफिस में पदाधिकारियों संग करेंगी बैठक, तैयारियों की होगी समीक्षा। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से भाकियों आक्रोशित, गिरफ्तारी की दमनकारी बताकर किया प्रदर्शन, हापुड़ और बुलंदशहर में किया थानों का घेराव। अब लखनऊ से पहाड़ों तक आसान होगा सफर, गर्मियों में चलेंगी 57 स्पेशल ट्रेन, वेटिंग खत्म करने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक कुशीनगर के फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्था और गंदगी देखकर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल के भवनों की जर्जर हालत और साफ सफाई के अभाव को देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। गुंडई, अपराध, अराजकता, पैसे की लूट, सरकारी संसाधनों की लूट, खनिजों की लूट कोई भूला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और जाति के आधार की राजनीति करते हैं। इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप देखते होंगे कि हमारी सरकार में 17 के बाद से लेकर अब तक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश अब विकसित राज्य के रूप में जाना जा रहा है। पहले बीमारू राज्य, हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में हम जाने जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है, हमारा बजट भी 3 गुना हो चुका है और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश राज्य को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित करने की है। और अब खबर जालौन से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावी जंग में युवा नेत्री रश्मि पाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। 27 में यूपी में पीडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एक सक्रिय युवा नेत्री के रूप में मैंने पार्टी के लिए काम किया और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कालपी में बड़ी जीत होगी। देखिए, मैं तो एक समाजवादी पार्टी की मैं सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी की सिपाही होने के नाते मैं बराबर विधानसभा कालपी में रहती हूँ। विधानसभा कालपी के हर एक गांव में जाकर के मैं जनता के बीच में रहती हूँ और जो भी पार्टी द्वारा मुझे निर्देश दिए जाते हैं, मैं उन निर्देशों का मैं पालन करती हूँ। और मेरा तो मानना यही है कि देखा जाए, विधानसभा कालपी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। जब वहाँ चुनावी टाइम आता है तो वहाँ जो जिस भी पार्टी के वहाँ नेता आते हैं तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम विधानसभा कालपी में ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं, बनने के बाद उनका काम बिल्कुल जीरो दिखता है। अभी किसी भी गांव में चले जाइएगा आप, जैसे कि अभी देखा होगा आपने, एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक चली गई थी योजना नमामि गंगे वाली। तो एक ब्लॉक पड़ता है विधानसभा कालपी अंदर, कदौरा ब्लॉक। कदौरा ब्लॉक के अंतर्गत एक गाँव आता है जमरेही। तो मैं उस गाँव में गई तो उस गाँव में मुझे कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां सोनगढ़ी थाना इलाके में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल बेटे को एडमिशन दिलाने के इरादे से मेडिकल कराने जिला अस्पताल जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना क्षेत्र के सहगमा नगरिया गांव निवासी गोकुल प्रसाद का बेटा नवोदय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुआ था, इसीलिए आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बच्चे का मेडिकल कराना था। बेटे मयंक वर्मा को पढ़ा लिखा कर भविष्य गढ़ने की गरज से गोकुल अपने रिश्तेदार प्यारे के साथ बाइक से अस्पताल जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बुलंदशहर जनपद के यमुनापुरम की रहने वाली प्राची ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। प्राची ने प्रदेश भर में 36वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार का बल्कि बुलंदशहर का नाम रोशन किया है। उनकी ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने एक 7 साल की बेटी की जिम्मेदारी और बैंक में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ इसे हासिल किया है। यूपीपीसीएस 2024 में मैंने 36वीं रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुई हूँ। इसमें इस सफलता का श्रेय मैं परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता और अपने पति को देना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे जो सास ससुर हैं उन्होंने मेरी, क्योंकि 7 साल की बेटी है, उन्होंने उसको मेरे पीछे से देखकर मुझे निश्चिंत किया कि मैं पढ़ सकूं, तो इन सभी को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। ये यूपीपीसीएस में मेरा तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था और इस प्रयास में मेंस और इंटरव्यू दोनों ही भगवान की कृपा से गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि मैं इस पद पे चयनित हो पाई हूँ। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के हर्षनगर स्थित मलिन बस्ती के लोग मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। शहर के बीचों बीच बनी बस्ती में सीसी रोड और सीवर लाइन न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नाराज मलिन बस्ती के सैकड़ों लोगों ने नगर निगम पहुंचकर विरोध जताया है। शहर के वार्ड 37 के संत लाल का हाता है, जहाँ के सैकड़ों परिवार क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता की अगुवाई में नगर निगम पहुंचे और बस्ती में मूलभूत सुविधाएं न होने पर विरोध जताया। ये संतलाल हाता से आज माननीय पार्षद जी द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनका मुख्यतः जो डिमांड है वो है कि संतलाल हाता में सीवर लाइन डाला जाए। उनकी समस्या को जो है वो हमने सुना गया है। समस्या के अनुसार उसमें कुछ कोर्ट के उन्होंने ऑर्डर्स भी पुराने संज्ञान मतलब लगाए हैं, उसके निश्चय किया गया है। इसमें अभी आगे एक समिति हम बना के इसकी जाँच कराएंगे कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कैसे उसको करना है, और फिर उसके बाद आगे क्या जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो नियमानुसार करवाई जाए। हमारे वार्ड में सबसे पॉश इलाका है हमारा हर्षनगर, और हमारा नाम है अशोकनगर वार्ड से पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से, और सृजनशील पार्षद है, जो समय हम लोग आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, मीडिया के द्वारा हम लोग को बनाया गया, बताया गया। तो हमारे वार्ड में आज तक आज़ादी की बात तक घर घर शौचालय बन रहे हैं, मोदी जी योगी जी की योजना है, हर घर को इज्जत घर देना है, हर जगह पे गांव कस्बे में बन रहे हैं। वही हमारे वार्ड में अशोकनगर हर्षनगर में संतलाल का हाता है, जहां आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ पाई है। आज हम लोग मलिन बस्ती 111 में सीवर लाइन नहीं है, उसी समस्या को लेकर के समस्त निवासियों के साथ मैं नगर आयुक्त महोदय से मिला हूं, तो उन्होंने कहा है कि हम आपके बस्ती का पुनः एक बार अपने विधिक राय लेकर के समस्या का निदान कराने के लिए उन्होंने बोला है मुझसे। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती कला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आरोपी महिला रूही का अपनी ही बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम संबंध था। यही रिश्ता इस खौफनाक कत्ल की सबसे बड़ी वजह बना। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में
एक युवक नाम मेराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। और अब खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जनपद सहित पूरे पूर्वांचल में बिजली व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग अभियान में तेजी ला दी है। वाराणसी MD कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार अब उपभोक्ताओं के परिसरों पर लगे पुराने मीटरों को हटाकर निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता यदि समय पर रिचार्ज करते हैं तो उन्हें बिजली के बिल की दरों में 2% की विशेष छूट दी जाएगी। देखिए, जो हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं उसमें जो उनके पुराने मीटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं, उनको स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य EMIS की एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जितने भी स्मार्ट मीटर बदले जा रहे हैं उपभोक्ताओं के, वो निःशुल्क बदले जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने जागरूकता लाने के लिए मीडिया के साथियों से चर्चा आज की है और उपभोक्ताओं तक स्मार्ट मीटर की जो विशेषताएं हैं, उसके फायदे हैं, वो उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 के परिणामों ने कौशाम्बी जनपद को जश्न का मौका दिया। जिले के सिराथू नगर पंचायत के रहने वाले सुनील मौर्य ने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो लाखों युवाओं का सपना होता है। सुनील ने परीक्षा में 82वीं रैंक हासिल कर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर अपना चयन सुनिश्चित किया है। हमने बहुत बड़ी संघर्ष के साथ मेहनत करके, मजदूरी करके किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाए लिखाए और हमारे बड़े भाई का देहांत हो गया था और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटियाँ थी, उसकी भी शादी भी हमने किया और मझले भाई की भी बेटियाँ थी, उनकी भी शादी की। बहुत मेहनत के साथ हमने और मिठाई का भी काम करते थे। इस मेहनत से हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया और इसी खुशी के लिए हम यही दिन के लिए चाहते थे कि कम से कम हमारा बेटा कम से कम आगे बढ़े। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर के थानागंज क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाइक पर बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। अचानक बाइक पर पीछे बैठी महिला संतुलन खो बैठी और सड़क पर गिर गई। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जो वो अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर कई फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक के परिजन उसकी प्रेमिका से शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे नाराज होकर उसने एक कदम उठाया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं जौनपुर की। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के बगेरवा गांव के पास बिजली के खंभे में हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें किसानों की मेहनत से तैयार गेहूं की फसल देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज से फैली थी कि करीब 2 से 3 बीघा खेत में खड़ी फसल जल गई। इस घटना में प्रभु यादव, सुलेखन और रामलखन नामक किसानों का भारी नुकसान हुआ है। और अब खबर कानपुर से है, जहां सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत के मामले को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद हरदीप सिंह गिल ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। तत्पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक और प्रेस वार्ता भी की। उपाध्यक्ष ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन कानपुर जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए थे। परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बताया गया कि सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। कानपुर में 2 सफाई कर्मियों की जो डेथ हुई है उस पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से तुरंत संज्ञान लिया गया। हमने उसी दिन ही लेटर जिला प्रशासन को जारी कर दिया था और बीच में छुट्टियों की वजह से इधर दौरा करना मुश्किल था, इसलिए आज हम चौथे 5वें दिन आ गए हैं तो और FIR दर्ज कर दी गई है। अखबार को मुआवजा देने की बात है, उसमें DM साहब और जितने भी जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं उनको बोल दिया गया है मुआवजा दिया जाएगा और परिवार को जो PM आवास योजना में घर भी बनाकर वो अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो घर मुहैया करवाएंगे। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े महाविद्यालयों में रिजल्ट विवाद के बाद छात्रों का भविष्य अस्थिर हो गया है। हाल ही में हजारों छात्रों को फेल घोषित किया गया था और उनके रिजल्ट बैक परीक्षा में डाल दिए गए, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया और वे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल के 4 जिलों के महाविद्यालयों को कवर करता है। इस परीक्षा में लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से लगभग 50,000 छात्र फेल हुए या उनका बैक पेपर आ गया। छात्रों के विरोध के बाद मैनेजमेंट ने ग्रेस नंबर बढ़ाकर 2 से 10 तक कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप 50,000 में से करीब 40 से 45,000 छात्र सफल घोषित किए गए। कुछ छात्र जिन्हें फेल किया गया था। विश्वविद्यालय ने संज्ञान लिया कि बच्चे फेल हुए हैं, तो उन्होंने अपने आंतरिक नंबर ग्रेस नंबर देके
लगभग बच्चों को 40-45 हज़ार के आसपास को प्रमोट कर दिया है। अभी भी सुधार की प्रक्रिया जारी है और बच्चों से मेल मंगाया जा रहा है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप बताएं, मैं इस पर सकारात्मक नियमानुसार बात करके उसका हल निकालूंगा। हाँ किया गया, बट वही परसेंटेज में 61% में पास कर दिया गया था। और पहले आपको बैक कर दिया गया था? हाँ, वही नंबर से, उसी नंबर से बैक था, और अब जो उसी से पास कर दिया गया। हाँ। अब ग्रेस भी तो दे रहे हैं विद्यालय वाले, ग्रेस दे रहे हैं, कितना 10 नंबर का ग्रेस दे रहे हैं। हाँ। पहले जो है शायद 2 या 3 नंबर ग्रेस दिया जा रहा था, अब 10 नंबर ग्रेस दिया जा रहा है। तो आपको ग्रेस लाए नहीं, बिना ग्रेस दिए ही आप पास हो गए। हाँ, और पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।